भी 2026 के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा की डेट आ चुकी है। तो आज यूपीएमएसपी द्वारा जारी एक मॉडल पेपर को मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। अभी जैसे बीच में उहापोह की स्थिति थी, कुछ लोग कह रहे थे कि 80 नंबर का पेपर आएगा, तो ऐसा नहीं है। बोर्ड ने देखिए जो मॉडल पेपर जारी किया है वो 70 नंबर का ही जारी किया है। देखिए सबसे पहले निर्देश, इसमें ध्यान दीजिए कि पेपर जो होगा वो आपका 2 भाग में बटा रहेगा। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न होगा जिसका कि उत्तर OMR पे देना होगा, और खंड ब जो होगा वह डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, उसका उत्तर आपको लिखना होगा। तो जो आपको OMR पे देना होगा उसमें ध्यान दीजिएगा 15 प्रश्न आपके बहुविकल्पी होंगे। जैसे कि देखिए आपका यहाँ देखिए दे रहे हैं प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और अगले वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप आज मॉडल पेपर केवल देख लें। प्रश्न संख्या 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं आपके, जो खंड ब है, अब यहाँ देखिए इसमें जो प्रश्न संख्या 1 या प्रश्न संख्या इसको 21 कह लीजिए, गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। 2 गद्यांश आपको दिया रहेगा अथवा करके, इसमें से एक गद्यांश का उत्तर लिखना होगा और प्रत्येक गद्यांश में 3 प्रश्न रहेंगे जो कि 6 नंबर के रहेंगे, यानी एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। अभी जैसे देखिए यहाँ पे एक गद्यांश दे दिया है, अब इसी गद्यांश से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछ देगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसी तरह से अथवा करके, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि हमें अथवा या ये जो पहला मूल है, इन दोनों में से किसी एक को ही करना है। जैसे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि संदर्भ इसका लिखे, व्याख्या नीचे वाले का लिख दिए, तो ऐसी गलती नहीं करना है। इसी तरह से जो अगला प्रश्न होगा वो पद्यांश पर आधारित होगा। एक पद्यांश दिया रहेगा और उस पद्यांश पर 3 प्रश्न, इसमें भी पद्यांश 2 रहेगा अथवा करके, लेकिन उत्तर आपको एक ही का करना है। इसी तरह से जो अगला प्रश्न होगा वो अब संस्कृत खंड से होगा। जो संस्कृत परिचायिका पहले चलती थी, अब तो एक ही में किताब में है, तो संस्कृत खंड से होगा। इसमें भी एक संस्कृत का गद्यांश दे देगा और उसका हिंदी अनुवाद करना रहेगा। तो अथवा करके 2 दिया रहेगा, इन दोनों में से एक करना रहेगा। इसी तरह से जो अगला प्रश्न होगा वो संस्कृत से ही होगा, लेकिन वो पद्य दिया रहेगा, श्लोक दिया रहेगा और उसका हिंदी अनुवाद करना रहेगा। फिर अगला प्रश्न जो है आपका खंडकाव्य पर आधारित, तो ये खंडकाव्य अलग अलग जनपद के लिए अलग अलग होता है। भी जैसे आजमगढ़ जनपद के जो बच्चे हैं उनको अग्रपूजा खंडकाव्य पढ़ना है, तो अग्रपूजा खंडकाव्य पे वो ध्यान देंगे कि अग्रपूजा खंडकाव्य का ही प्रश्न करना है, बाकी सारे खंडकाव्य को छोड़ दीजिएगा आप लोग। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो देखिए लेखक, तो लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख करना है। तो इसमें 3 दिया रहता है और उस 3 में से कोई एक करना होता है। और इसी तरह से जो प्रश्न उसका खंड ख होगा, प्रश्न संख्या 6 का, उसमें कवि का जीवन परिचय होगा। तो कवि में भी 3 लोगों का नाम दिया रहता है, उसमें से एक का ही उत्तर करना होता है। प्रश्न संख्या 7 जो है, ये अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसमें ध्यान देना है कि जो पेपर में श्लोक दिया हो उसको नहीं लिखना है, उसके अतिरिक्त श्लोक लिखना है। फिर अगला प्रश्न जो है वो करा कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इसमें देखिए 4 प्रश्न दिए हुए हैं, तो 4 में से 2 ही करना है। फिर अगला प्रश्न है आपका निबंध, तो निबंध में देखिए 4 आप दिए हुए हैं निबंध, और इस 4 में से किसी एक को लिखना रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसी तरह से अगला प्रश्न जो होगा वो पत्र लेखन का होगा, तो पत्र लेखन में भी आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा और अगली वीडियो में मैं इसका पूरा उत्तर सहित बनाऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो और ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखें,
मस्त रखें, आप अच्छे नंबर से पास हों, यही शुभकामनाएं हमारी। धन्यवाद।